All right, everyone. So I welcome you all to this session. We have Sharad Raj with us, who has secured AIR 34 in ISI B Math 2026. So Sharad was our student in Target Math June batch ISI CMI JEE. ये जून में start हुआ था and super proud of you, Sharad. How do you feel? Thank you, sir. I feel very glad about it और how the things turned out. Hmm. मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा. I was very actually underconfident about it. हाँ. But then again, But क्यों? Why underconfident? because ये ऐसे देखा जाए तो it is what I consider as my first success towards things. I was always good at things, but never good enough at it. But ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि something I tried and I achieved it. तो इसलिए मतलब I'm also proud about it. But again, last few days में बहुत ज़्यादा skeptical था, even though मतलब पेपर अच्छा गया था. So again, Sharad, I'm very sure जो तुमने अभी statement बोला ना, a lot of students are going to relate with that statement because this is a story of a lot of students. They want to achieve big, they want to do big, but again, उनको लगता है कि अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है तो शायद ये नहीं हो पाएगा. But I mean, seeing your story, I'm very sure they're going to get inspired and motivated. तो Sharad, let us start with your journey. Okay, तो तुम्हारा journey से start करते हैं. How did the ISI come into the picture first of all in your life? ISI was something I discovered by the end of 12th. मुझे initially actually in research में बहुत ज़्यादा interest था, but मुझे exactly कौन सा research नहीं करना था वो पता नहीं था. And I discovered about IISc Bangalore during the start of 11th. और मुझे पता था कि JEE एडवांस के थ्रू उसमें मतलब सीट्स मिलते हैं, तो इसलिए फिर बाद में मैंने JEE का जर्नी स्टार्ट किया था 11th में. अच्छा, you wanted to go into research and research के लिए तुम्हारा चूज किया था कि मुझे IISc में जाना है, बट IISc के अंदर एडमिशन JEE एडवांस के थ्रू होती है, तो तुमने JEE का जर्नी शुरू कर दिया 11th में. एग्जैक्टली सर. फिर बट फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कोप अप करने के लिए, बट मैथ्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे एक्चुअली 10th तक मुझे सब कुछ थोड़ा इजी लगता था स्कूल में भी, बट लेकिन 11th 12th में जब मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करता था तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे लिए. जब मैं नया चीज़ें सीखता था, जब कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं होते थे, तब मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था उसको सोल्यूशन देखने पे. फिर मैं उसमें जनरल अप्रोचेस क्रिएट करता था, तो ऑल दैट वाज सुपर इंटरेस्टिंग फॉर मी. उसमें मुझे लगा कि लाइक इवन दो मैथ्स वाज नॉट एज इजी एज इट वंस वाज, ये डिफिकल्टी मुझे पसंद आने लगा. तो इसलिए मुझे लगा कि लाइक दिस माइट बी द थिंग दैट आई वांट टू डू. फिर मैंने उसमें मतलब थोड़ा फिर स्टिल आई वांटेड कि लाइक आईआईएससी में तो फिर भी मैथ्स मिलता ही है, तो आई शुड स्टिल फोकस ऑन आईआईएससी, बट मुझसे नहीं हो पाया. फिर आफ्टर पॉइंट मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब डिल्यूजनल है आईआईएससी के लिए ट्राई करना. आई शुड सी कि लाइक दूसरे कौन से वेज है करने के लिए, सिर्फ एक ही वेज में मतलब हमें नहीं जाना चाहिए. फिर तभी मैंने 12th के जैन 2025 में मैंने मतलब आईआईएससी के बारे में पता किया मैंने, जब मेरा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक मैंने पूरी तरह से पीसीएम में फोकस करके दिया था. एंड एक्चुअली वही जेई अटेम्प्ट मेरे लिए बेस्ट अटेम्प्ट रहा जेई के रिलेटिवली. उसके बाद मैं पीसी में फोकस कर ही नहीं पाया क्योंकि मुझे मैथ्स मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लग गया और मैं उस चीज़ में फोकस भी नहीं कर पाया. देन फिर जेई मेंस देने के बाद मुझे रिजल्ट आया उसका, तो मुझे ऐसे लाइक एक कंफर्मेशन मिला कि लाइक दैट्स इट, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो पाएगा एडवांस के लिए. बट मैथ्स मेरा अच्छा है, 99.6% आया मैथ्स में. तो मुझे लगा कि लाइक ठीक है, ये गोल मेरे लिए मतलब लाइक समथिंग, ये बस ऐसे कोई सॉर्ट ऑफ ड्रीम नहीं है, मतलब एक डिल्यूजनल ड्रीम नहीं है. दिस इज समथिंग आई कैन अचीव, दिस इज समथिंग आई कैन वर्क टुवर्ड्स. तो इसलिए फिर मार्च से मैंने स्टार्ट किया. ऐसा 2025 के लिए मैंने ट्राई किया था कि लाइक ठीक है यही साल में करने की कोशिश करता करके. फिर मैंने यूजीबी के लिए बहुत सारे ट्राई किया मैंने, यूजीबी के लिए बहुत सारे प्रूफ राइटिंग मैंने सेल्फ स्टडी से ट्राई किया मैंने. बट देन अगेन इट डिडंट गो वेल. मुझसे सिर्फ 2025 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए मुझसे यूजीबी में, बट वो मुश्किल और पेपर मेरिट भी लिस्ट में काफी भी नाम मुश्किल नहीं था. आया. द पेपर वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड. हाँ, तो वही फिर मैंने मुझे ये भी डाउट है कि मैंने प्रूफ राइटिंग सही से लिखा भी है क्या करके. तो दैट्स ऑल. फिर बात है जब उसका रिजल्ट आया मुझे तभी मतलब बुरा ही लगा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मुझे पता था मुझसे नहीं होगा, बट स्टिल मुझे बुरा लगा कि लाइक एटलीस्ट कुछ तो मुझे मतलब प्रूफ चाहिए था कि आई कैन डू इट. बट स्टिल मुझे लगा कि करना तो चाहिए, मुझे शो अप तो करना चाहिए डिस्पाइट एवरीथिंग, मतलब ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए. तो फिर बात है मुझे एक्चुअली वेदांत के मैंने यूट्यूब लेक्चर्स मैंने देखे थे यूजीबी प्रिपरेशन के लिए 2025 के, और मुझे उसके मतलब लाइक टीचिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है. उनका जो स्ट्रक्चर्स था, आप थे और देन चेतन गर्ग सर थे, और उनसे मतलब मैंने पढ़ा था यूट्यूब लेक्चर्स. तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं वेदांतु ही करता हूँ. और फिर बात है मैंने 2-3 दिन बाद ही मैंने वेदांतु का कोर्स ले लिया.
तो जून जून में जो बैच। रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के इमिडिएटली बाद तुमने जून वाला जो टारगेट आईएसआई वाला बैच है हाँ वो ले लिया था। हाँ सर। तो हाउ वाज और द फिर एक्सपीरियंस इन दैट बैच? बहुत मतलब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब मुश्किल लगा, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में मैंने देखा था मेरे साथ जो भी पढ़ रहे थे पियर्स, उनका मतलब वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे मुझसे मेरे कंपैरेटिवली। उनके पास मतलब एज मतलब वो बहुत कॉमन चीज था मेरे लिए कि मेरे पास कोई ओलंपियाड बैकग्राउंड नहीं था, और मैंने ये बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया ये स्टडी। मतलब कंपैरेटिवली बाकी लोग बहुत पहले से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग थे जो मतलब लास्ट ईयर पूरा ट्राई करके फिर से दे रहे, तो उनकी कंपैरेटिवली में स्कोर करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मैं डिमोटिवेट था, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड लेक्चर ज़्यादा अटेंड करने लग गया, ताकि मैं खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पाऊँ। मुझे क्वेश्चन मुझसे 2 मिनट के अंदर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि रिकॉर्ड लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ क्वेश्चन में। ऐसे मैंने स्टार्ट किया, बट देन अगेन वो स्मूथली स्टार्ट होने लगा, स्मूथली ट्रांजिशन होने लगा, मैं अच्छा परफॉर्म करने लगा, मुझे कॉन्फिडेंट आने लगा खुद पे। और फिर मुझे ये बट स्टिल मुझे वो यूजीबी के इसमें थोड़ा स्केप्टिकल था मैं कि लाइक मुझसे हो पाएगा यूजीबी। लाइक यूजीबी वाज समथिंग कि मैंने जेई तो अभी 2 साल से प्रिपेयर किया है, तो इसलिए मुझे आ रहा है शायद, बट यूजीबी मुझसे होगा क्या, उसमें मैं थोड़ा डाउटफुल था हमेशा। बट फिर लेक्चर्स भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो मेरे पास लास्ट में हमारे पास टाइम ज़्यादा था यूजीबी के लिए प्रिपेयर करने को। और फिर जो रिविजन लेक्चर्स वो सब ले रहे थे सर, और फिर बात यूजीबी मास्टरी का लास्ट ईयर का बैच में हमें मिला था, तो उसमें मैं जल्दी प्रिपेयर कर पाया। और फिर लास्ट में कृष्णेंदु सर के लास्ट लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए, तो कैलकुलस एंड ऑल के लेक्चर्स, तो इसलिए मतलब लास्ट में मुझे मतलब बहुत लेट ये सब मतलब मुझे मिला, बट देन यूजफुल रहा हम्म जितना जितना हम्म मिला है, कोर्सेस हम्म इनफ था मुझे। परफेक्ट। तो तुमने सारी असाइनमेंट्स यू सॉल्व ऑल द असाइनमेंट्स, यू रोट ऑल द टेस्ट? हाँ सर, सारे असाइनमेंट्स और टेस्ट मैंने इसमें ज़्यादा फोकस किया। मैंने हमेशा सोचा कि कम से कम मॉड्यूल्स रखूंगा, कम रेफरेंस बुक्स रखूंगा, बट उसको पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से असाइनमेंट्स, टेस्ट और फिर बातें टोमेटो, ये तीन ही बुक मैंने फॉलो की, तीन ही चीज़ मैंने फॉलो किया और मैं प्रिपरेशन और उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का ट्राई किया मैंने। ऑसम। सो अगेन गाइज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ वो यही चीज़ बोल रहे हैं, दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, फोकस ऑन फ्यू एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट। बिकॉज जब तुम कंप्लीट करते हो तो तुम्हें एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है, यू गेट दैट फीलिंग कि हाँ मैंने ये चीज़ तो कंप्लीट किया, तो तुम्हें अननोइंगली वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, एंड दैट reflects when you sit on the in the examination hall. So this is what Sharad Raj is also saying, that इसने सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स की, टेस्ट किया, टेस्ट एनालिसिस की, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम टोमेटो पूरा का पूरा कंप्लीट किया। तो हमने तो मतलब शरद, नॉट हमने, बट आई वुड स्पेशली मेंशन कृष्णेंदु सर, बिकॉज द वे ही पिक्ड अप द प्रिपरेशन ऑफ योर बैच ओवरऑल, क्योंकि यूजीबी के उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा बैचेस लेक्चर्स लिए जिसके अंदर बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए, एंड उसके बाद बहुत सारे मटेरियल भी उन्होंने शेयर किया, हैंड आउट शेयर किया थे ग्रुप्स के अंदर। सो डिड यू ऑल्सो डू दोज हैंड आउट्स? हाँ सर, वो हैंडआउट्स मैंने किए। एक्चुअली मैं थोड़ा मुझे बुरा लगा क्योंकि आईएसआई में कैलकुलस बहुत कम है यूजीबी सेक्शन में, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, जिसके लिए कृष्णेंद्र सर ने हेल्प किया। बट देन उनका उनका जो लेक्चर्स थे उसमें उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया इवन दो कैलकुलस नहीं आया, तो इसलिए वो मतलब एंड ऑफ द डे हेल्पफुल ही रहा है, और कैलकुलस में मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। या सो बट ये कैलकुलस तुम्हें शरद यहाँ पर आईएसआई के अंदर जाके काफी हेल्प करने वाला है, राइट? सो एग्जैक्टली सर, वही उसके लिए मैं हेल्पफुल मतलब ग्रेटफुल उस चीज के लिए। ऑसम। सो शरद की जो स्टोरी है, दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज, बिकॉज अगेन ये परसेप्शन रहता है बच्चों को कि वी डू नॉट हैव एन ओलंपियाड बैकग्राउंड, राइट? सो शरद ने भी बोला कि जब ये उस बैच में आया तो ऑफकोर्स देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स हु वर एबल टू आंसर problems faster than him, probably because they had Olympiad background, and rightly so, because हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे बैचेस ज्वाइन करते हैं उनका Olympiad background होता है, because बहुत पहले से जुड़े होते हैं। But that does not mean you are lesser than them, right? So if you stay consistent, if you try to complete everything that you're given and given to solve, definitely you can definitely achieve better ranks. And Sharat, I'm very sure जो बच्चे तुम बोल रहे हो कि सर स्टार्टिंग के अंदर बच्चे जल्दी आंसर कर रहे थे, उनका रैंक तुमसे डेफिनेटली पीछे आया होगा, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ स्टेइंग कंसिस्टेंट, दिस इज द पावर ऑफ अटेम्प्टिंग एवरी lecture and attempting every assignment, right? So which you have done, so kudos to your efforts. तो जो ओलंपियाड वाला पोर्शन था शरद, जैसे नंबर थ्योरी है, ज्योमेट्री है, कॉम्बिनेट्रिक्स है,
बिकॉज जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जेई में आता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, अलग तरीके से सोचना होता है। तो वो वाला पोर्शन तुम कितना देर लगा कंफर्टेबल होने में इस बैच के अंदर? नंबर थ्योरी ज्योमेट्री मेरे लिए डिफिकल्टी रहा स्टार्टिंग में, बट देन जो यूजीए के क्वेश्चंस थे वो मतलब कंपैरेटिवली इजी थे मेरे लिए, बट ज्योमेट्री मेरे लिए डिफिकल्टी रहा है यूजी एंड यूजीबी दोनों में। तो मैंने एक्चुअली ज्योमेट्री का मैं उसके लिए मैं मतलब खुद पे ज्यादा उसमें ज्यादा प्राउड हूँ मैं, क्योंकि जब फेब और मार्च आया था ये साल का, तब मुझे ज्योमेट्री में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था मैं। तो इसलिए मैंने फिर बात है मुझे ज्योमेट्री जेम्स सीरीज के बारे में पता चला जो चेतन गर्ग सर ने लिया था, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस करने लगे और लाइक वो थोड़ा मतलब मुझे डिफिकल्ट, वो भी मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगने लगा था। और लाइक सर हमेशा क्वेश्चंस करने के पहले बोलते थे ये इजी क्वेश्चन है आप कर लोगे करके, और फिर नहीं होता था। तो बहुत मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था स्टार्टिंग में, बट देन लास्ट के फ्यू जब 10-15 लेक्चर्स बचे थे तब मैं क्वेश्चंस खुद से कर पाया, और लाइक उसके बाद मैं जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करता था, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता था वो मुझसे हो पाया। तो इसलिए ज्योमेट्री में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला उस चीज की वजह से। लाइक इवन तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट 40-50 लेक्चर्स के लिए 40-50 क्वेश्चंस के लिए मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बट स्टिल कंसिस्टेंटली मैं ट्राई करते रहा तो मुझसे अभी हो पा रहा है वो चीज। अमेजिंग, सो नेवर गिव अप, राइट? सो दिस इज अनदर थिंग कि यार मतलब चीज़ें मुश्किल होंगी, जैसे ये शरद को भी मुश्किल लगी स्टार्टिंग में जब बैच में आया। एज ही मेंशन, उसको लगा था कि उसको कुछ नहीं आता है, बाकी बच्चे उससे बहुत ज़्यादा आगे एंड जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट अगेन ही डिड नॉट गिव अप, ही स्टेड। जब भी इसने कुछ चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की, हमेशा मुश्किलें आती हैं यार। वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग न्यू यू विल ऑलवेज गेट दोज रोड ब्लॉक्स, बट अगेन मेजॉरिटी बच्चे छोड़ देते हैं कि हाँ मेरे बस की बात नहीं है, बट द पीपल who stay right till the end, they are the ones who are able to achieve, and this is what Sharad has done. So Sharad, I'm very sure ये जो तुम्हारी achievements हैं, this is going to inspire a lot of students. बहुत सारे बच्चे ना इस जर्नी से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ओलंपियाड बैकग्राउंड ज़्यादातर बच्चों का होता नहीं है, एंड देन विद दे स्टार्ट देयर आईएसआई प्रिपरेशन उनको मुश्किलें आती हैं, बट अगेन तुमने बता दिया कि किस तरीके से मुश्किलों को ओवर पावर करना है, किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? सो एनीथिंग एल्स शरद दैट यू वुड वांट टू गाइड? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो लेट्स से आईएसआई 2027 को टारगेट कर रहा है, अभी जून है, रिजल्ट आया है, सो क्या मिस्टेक्स उसको अवॉइड करनी चाहिए, और क्या चीजें हैं, एक दो चीजें जो डेफिनेटली करनी चाहिए इन द प्रिपरेशन? सर मेरे हिसाब से मैंने बाकी लोगों पे देखा है जो मुझे फिट नहीं किया है, वो है कि लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक शेड्यूल से पढ़ाई करे, कि लाइक यही टाइमिंग हमें रोज पढ़ना चाहिए और इसमें हम लोग 100% एफिशिएंसी अचीव करना चाहिए। मेरे लिए वो कभी फिट नहीं किया। मैंने हमेशा जब भी मुझे टाइम मिला है मैं बुक्स लेके बैठता था, और लाइक मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कभी एफिशिएंट फील ही नहीं हुआ कि लाइक मैंने अभी 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में जितना पढ़ाई करना चाहिए उतना मैंने किया करके। बट देन कंसिस्टेंटली हमें पढ़ना चाहिए, बस उतना ही है। स्टडी शुड बी ए लाइफस्टाइल, वो ऐसे ऑब्लिगेशन की तरह पढ़ेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा वो चीज। जैसे लाइक आफ्टर पॉइंट हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, कभी कभार हम लोग मतलब थक जाएंगे उस चीज पे। बट अगर वो मतलब एक नॉर्मल हम लोग ऐसे जैसे गेम्स खेलते, जैसे मूवीज देखते हुए ऐसे पढ़ाई भी करने लगेंगे, तो हमें एक मतलब ऐसे कुछ लगे ना कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ऐसा लगेगा कि ये हम लोग का डेली शेड्यूल है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वैसे एग्जैक्टली। Very well said, Sharad. I mean, this is definitely going to inspire a lot of students. And so again, तो बच्चों यार सिंपल है, पढ़ाई अगर कर रहे हो तो ultimately you should enjoy. This is what he is trying to say. मैथ अच्छा लगता है तो यार stop counting the time. Stop keeping the time. वो it should not matter तुम 2 घंटे पढ़ो 3 घंटे पढ़ो. It is like जब टीवी देख रहे हो 3 घंटे की मूवी चल रही है, 4 घंटे की मूवी चल रही है, तो हमें नहीं पता चलता ना। तो वैसे ही पढ़ाई में होना चाहिए that बट तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो नॉट बिकॉज यू वांट टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड जब वो करते हो तो अपने आप टाइम निकल जाता है, एंड यू स्टॉप कीपिंग टाइम, एंड दिस इज व्हाट आई मीन ही डिड। टोमेटो कब से शुरू किया? टोमेटो मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर लिया सर, टोमेटो एंड लाइक पीवाईक्यूज में साइमल्टेनियसली करता था लेक्चर्स के साथ साथ। Perfect. So Sharad, thank you for sharing your journey. I'm sure it is going to inspire a lot of students and motivate a lot of students. तो कोई भी बच्चों अगर तुम्हारे questions हैं regarding his journey, you can put this in the comment section and we'll make sure that Sharad definitely replies to them. Thank you, Sharad. Thank you for your time. Thank you, sir. And wishing you all the best for the coming 5 years in ISI.